के मेंबर हैं, क्या तैयारी है आप सभी की और किस तरह से किस रणनीति इसका चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, मैं सहयोगी दल हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के लिए मैंने घोषणा कर दी है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारा सहयोग लेना चाहती है, हर तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी तैयार है। अब जहां भी जैसे भी वो सहयोग मांगेंगे उस हिसाब से हम सहयोग देंगे। फिलहाल निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 9 सीट पर जो भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, भले भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हैं, हम लोग उसे एनडीए के प्रत्याशी मानकर उन्हें जीत दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। सर, उपचुनाव की तिथियों के ऐलान बाद लगातार सरगर्मियां तेज है। उसी दरमियान आप एक आरोप लग रहा है टिकट के बेचने को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरफ से आरोप लगा है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? अरे, जिसके अंगूर जब नहीं मिलते हैं ना तो खट्टे ना कहते ना, हमें अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरीके के बढ़ते कारवां इस मछुआ समुदाय में जो भी नेता है, हमारे पास तो आरोपी भर लगता है ना। अभी इससे पहले तो जमुना निषाद, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल, कश्यप, झूरी बिन, फूलन देवी, ये सब मारे गए। आरोपी बात छोड़ दीजिए, उनको खत्म भी कर दिया गया। तो ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते। किसी के पास सबूत हो तो आए, हम उसे राजनीति छोड़ दूंगा ना। बिना सबूतों के किसी पर ऐसे ही ओछी राजनीति करते रहते। किसी बढ़ते हुए राजनीतिक कद पर कुछ लोग अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। सर, उसमें आपकी तरफ से भी कहा गया है कि टिकट जो देने का काम है वो बीजेपी का है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी एक हमारे सहयोगी दल है। ऐसे लोगों को टिकट देती है कि जो उस लायक हो, जितने लायक हो। अब ऐसा थोड़ी है कि जो आरोपी है वो फूलन देवी खुद ही जमीन कब्जा कर रखा है। पिछली सरकारों ने, सपा के चौरसिया मंत्री थे, उसका एजेंट था, तमाम नौकरी में बंद है, जेल में गया हुआ है, अपराध के मुकदमे दर्ज है। तो समाज के नाम से तो हमारे नजदीक सभी लोग आएंगे। हम तो भाई तो है नहीं, लेकिन जो टिकट देंगे, जो उनको जिन्हें चुनाव लड़ाना है, तो बड़ा सहयोगी दल उनके बड़ा एजेंसी है, वो पता कर लेते हैं कौन है। तो वो उस आरोपों से बचने के लिए बताए ना कि हम पूरन देवी जमीन या प्रॉपर्टी ने हक किए, हमारे ऊपर मुकदमा नहीं, हम नौकरी में पैसा नहीं लिए, हमारे ऊपर अपराध नहीं है, मुकदमे में हम जेल में नहीं गए थे, ये तो बताना चाहिए ना आदमी। तो ऐसे बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक निषाद समाज के हितों की रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने में तमाम जातियां हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, आज रोड पर पाइपलाइन में है, आज पॉलिथीन में है, गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, वो आज के दिन में विकास की धारा से कोसों दूर हैं। और सभी पार्टियों ने वोट तो लिया, लेकिन संवैधानिक हक नहीं दिया है। संवैधानिक हक उनका है कि उन्हें आरक्षित करके, आरक्षण जो संविधान में सुरक्षा है अनुसूचित जाति की, वो दिल्ली के संविधान से सुरक्षित है। लेकिन इन बेईमानों के गजट से राज्य सरकारों में एक ऐसा गजट पारित कर दिया 91 में कि ओबीसी हैं, तो सुरक्षा छीन ली गई है। तो फिर से जो संविधान में मिला हुआ सुरक्षा है उनसे दिया जाए और इन बेईमानों का लिखा हुआ गजट हटाया जाए। ये हमारी लड़ाई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है और दीपावली बाद हम लोग बैठेंगे। उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख की पत्नी और मैनपुर की सांसद डिंपल यादव कल मैनपुर के करहल में थी, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो विकास को पथ पर चलती है और बीजेपी बस बात करती है, जाति जनगणना के नाम पर मुंह फेर लेती है और आने वाले चुनाव में करहल सहित 9 सीटों पर सपा जीतेगी। देखिए, अब समाजवादी पार्टी की क्या नीतियां हैं, अगर नीतियां सही होती तो जनता उनसे दूर नहीं होती। समय दिया था, एक बार नहीं 5-5 बार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर उनकी सरकार लाई थी, कभी बहुमत की भी सरकारें थी। लेकिन अगर पिछड़ों और दलितों शोषितों के लिए कुछ कानून बनाया होता तो निश्चित रूप से आज जनता उनसे दूर नहीं होती। हम निषादों की बात करें तो हम लोगों पर जाति नेता, जाति पार्टी होने का लेबल, हमें गर्व है कम से कम एक जाति के लोग जिसको अभी भगवान राम को निषाद राज ने पार किया था और हम लोगों ने अंग्रेजों और मुगलों को मौत के घाट में उतारा था इसी नदियों के माध्यम से। हम लोगों को गर्व है कम से कम संविधान बना और संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलार, खरोटी अनुसूचित जाति दिखवाने में कामयाब भी हो गए हमारे लोग उस समय। लेकिन
दुर्भाग्य है कि आज के दिन में पिछली सरकारों ने सबने हमारे नाव पर बैठकर पार किया, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो और बसपा हो, सबने हम लोगों ने पार किया और सबने हमें मझधार में उतार दिया। और जब हम डॉक्टर संजय आए और लोगों को जगाए और निषादों ने अपनी नैया से इन्हें उतार दिया, अभी देखो किस तरीके से डूब रहे हैं। और जो लोग भी निषाद समाज के साथ धोखा दिए हैं वो सारे सब इसी तरह से धोखा खाएंगे। आज के दिन में निषाद समाज 2024-2027 का निषाद पार्टी पक्का खेवनहार होगा और जो निषाद समाज का आरक्षण देगा, निषाद समाज के हितों की रक्षा करेगा, सम्मान देगा, निश्चित रूप से वही सत्ता में रहेगा। तो आज के दिन में हमारे निषाद मछुआरों हमारे लोगों का एक ही नारा कि जो हमें धोखा दिए उन्हें हम हराएंगे और जो हमारा सम्मान करें उन्हें जिताएंगे, सरकार बनाएंगे और जो संविधान में मिला हुआ हक है उन्हें आज नहीं कल निश्चित रूप से लड़कर दिलाएंगे।